अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली ओवैस रब्बानी साहब के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक वीडियो शेयर की गई, जहां पर आप ये देख सकते हैं कि रमजान ट्रांसमिशन के बाद कारी खलीलुर रहमान साहब और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के माबेन बहस हो गई, जहां पे कारी खलीलुर रहमान साहब ने सूफिया की गलत किताबों के हवाले से मुफ्ती साहब से सवाल किया, जिस पर मुफ्ती साहब ने इंजीनियर साहब को कोट करते हुए उनको जवाब दिया। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ ये वीडियो जरूर देखें। दिल्ली ने पूरा रसाला लिखा है, काजी सनाउल्लाह पहले मेरा रसाला पढ़ो जो मैंने तुम्हें रगड़ा दिया हुआ सही कर नहीं पढ़ा है तुमने। यानी ये इल्जाम लगाना यार, तुम लोग कितने डिटाई से इल्जाम लगाते हो यार, खुदा का वास्ता। बदले में मैंने कहा जैसे आपको कितना गुस्सा आया कि आपके किसी बंदे ने ये नहीं लिखा, तो इसी तरह हमें भी गुस्सा आया करें जब आप हमारे नजदीक में वो चीज डालेंगे जो हमारे नजरिए ही है। चलो आज इसी पे फैसला कर, मैं ले आऊं सूफिया की किताब जिसमें उलूल का यार एक सेकंड, यही बात है मिर्जा वाली रूह आज इसमें फिर आ गई है। वो भी इसी तरह कहते फलाने सूफी की किताब, यही बात है मिर्जा वाली रूह आज इसमें फिर आ गई है। वो भी इसी तरह कहते फलाने सूफी की किताब। भाई सबसे पहले आप हनीफ कुरैशी से बात कर रहे हो मसलक अहले सुन्नत से। अब जिस तरह तुम्हारी हदीस की किताबों में सारी हदीस की चीजें काबिल कबूल नहीं है, वहां कहते हो जी ये मौजू है, ये फलानी है, तो एक सूफी की किताब उठा के हमारे मसलक में डालोगे तुम लोग? क्या यार जुल्म है ये? सूफी की नहीं, बड़े सूफी की। मैं कहता हूँ इमाम बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा की जब किताबों के अंदर चीजें मौजूद हैं वो तुम लोग नहीं मानते हो, उधर कहते हो नहीं ये हदीस मनसूख है, इसकी सनद है। और देखा एकदम बोला हमारे नजदीक ये हदीस की तरह सनद को देखा जाएगा। इमाम तबरानी, भाई तबरानी एक मुहद्दिस है, मैंने ये नहीं बोला, ये या नहीं बोला कि बोला है कि नहीं बोला है कि इसकी सनद मैंने ये नहीं बोला। मैंने क्या आपने जो खुद कहा है। दूसरी अपडेट ये है कि अभी हाल ही में ये खबर मौसूल हुई कि पीर अफजल कादरी साहब जो तहरीक लब्बैक पार्टी से ताल्लुक रखते थे, उनका इंतकाल हो गया है। अगर आप उनको नहीं जानते तो मैं आपको ये बता दूं कि कुछ माह पहले ही पीर अफजल कादरी साहब ने इंजीनियर साहब के हवाले से कत्ल के फतवे जारी किए थे, लेकिन तवील अरसे की बीमारी के बाद कुछ घंटों पहले ही वो इंतकाल फरमा गए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी बख्शिश और मगफिरत फरमाए। तीसरी अपडेट ये है कि रिसेंटली कैसर अहमद राजा साहब की ट्विटर स्पेस पे, जहाँ पे वो यूट्यूब की तरह ही डिस्कशंस करते हैं, तो वहाँ पर राजा साहब के को होस्ट जो अक्सर उनके साथ ट्विटर स्पेस पर बात किया करते थे, तो उन्होंने वहाँ पर मौजूद एक ओनली फैन की मॉडल से ये रिक्वेस्ट की कि वो इनके सब्सक्रिप्शन के पैसे वापिस करें। अगर वो उनके पैसे वापिस नहीं करना चाहती तो कम से कम उनके दोस्त के पैसे तो वापिस कर दें, क्योंकि उनके दोस्त बहुत ही गरीब हैं। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतनी से वो कह रहा हूँ कि मेरा एक दोस्त है, वो वाकई गरीब था, उसने ओनली फैन पे आपको पैसे दिए, बाद में आपने अपनी आईडी चेंज की, अपना अकाउंट बंद कर दिया। वो जहां साहब वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहा, वो तो बेचारा वो चला गया है डिप्रेशन में। तो प्लीज मेरी बहन, अगर आप बहन कहलवाना पसंद करती हैं तो वो उस बेचारे के पैसे वापस दे दे, वो डिप्रेशन में चला गया। यहाँ पर मैं आप तमाम भाइयों को ये बता दूं कि ओनली फैन एक बहुत ही बेहुदा प्लेटफॉर्म है। इसी वजह से हारिस सुल्तान साहब ने अपनी वीडियो के अंदर कैसर अहमद राजा साहब पर ये एतराज किया कि कैसर अहमद राजा साहब के ये कैसे दोस्त हैं जो इस तरह के बेहुदा कंटेंट का एक्सेस लेते हैं। इस तरह के लोगों को साथ बिठा के, ये आपके दोस्तों की कंपनी जो ओनली फैंस पे लोगों को पहले प्राइवेटली गंदी गंदी रिक्वेस्ट करते हैं, बॉब एंड वजीन मांगते हैं, फिर आगे से कंसेंट कहते हैं, उनको पता नहीं होता, वो कहती मैं नहीं नंगी तस्वीरें भेजती, तो फिर आगे से उनको हरास करते हैं। मैंने पहले बताया थोड़े लोग। लेकिन आखिरकार राजा साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ये ट्वीट करके ये बता दिया कि अगरचे ये गुफ्तगू उनके ट्विटर स्पेस के प्लेटफॉर्म से हुई है, लेकिन उस शख्स के साथ उनका कोई जाती ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी वो तमाम देखने वालों से माजरत करते हैं कि इस तरह की गुफ्तगू उनके प्लेटफॉर्म से हुई। चौथी अपडेट ये है कि रिसेंटली कैसर साहब ने उस्ताद जावेद अहमद गामदी साहब पर यह एतराज किया था कि गामदी साहब का कादियानियों के हवाले से मौकिफ ठीक नहीं है। अल मौरिद जो गामदी साहब का इदारा है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में ये इदारा कादियानी केस के हवाले से खुद को रिप्रेजेंट करने वाला है, तो इस वजह से कैसर साहब ने ये रिक्वेस्ट की थी कि वो अपना मौकिफ वाजे करें। तो आखिरकार अल मौरिद ऑफिशियल की तरफ से बाकायदा एक कादियानी केस के हवाले से पूरा पॉडकास्ट आउट हुआ है। और किसी भी शख्स का दावा नबूवत हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखता। ये कलमा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, कोई शख्स भी बोले, ये कलमा कुफर है। जब भी कोई शख्स किसी नए नबी को इस दावे के साथ, जैसा हमारे साहब ने वादे किया कि मानने वाला मोमिन, ना मानने वाला काफिर, जब इस दावे के साथ किसी नबी को मान लेगा तो वो हमारी मिल्लत से निकल जाएगा। तो कादियानी जो है वो हमारी मिल्लत का हिस्सा नहीं रहे। अगर कोई ये दावा करता है या ये मानता है कि रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी आ सकता है या आया है, तो ये अपनी ज़ात में कुफ्र है। इसको कुफ्र कहने में ये कोई तरद्दुद नहीं है कि ये कुफ्र है। ये गामदी साहब की राय है। गामदी साहब की राय है। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।